देखिए, एक विचार हमेशा से चलता है कि गृहस्थ जीवन ठीक है कि विरक्त जीवन ठीक है। कहा देखो, गृहस्थ जीवन भी ठीक है, विरक्त जीवन भी ठीक है, लेकिन गृहस्थ जीवन जी लेना एक बड़े पुरुषार्थ का कार्य है। विरक्त जीवन जीना आसान है और गृहस्थ जीवन जीना कठिन है। देखिए, कोई ड्राइवर गाड़ी लेकर जा रहा हो या आप कभी गाड़ी ड्राइव करके जाओ, रास्ते में कोई शहर मिले और आपको गुजरना हो तो दो रास्ते हमेशा मिलेंगे, एक बाईपास और एक बाजार से होकर। आप किसको चुनना चाहोगे? एक तो बाईपास है जो खाली मिलेगा और एक बाजार है जहां भीड़ मिलेगी। लेकिन विचार करना, जो बाजार की भयंकर भीड़ से भी गाड़ी निकालकर समय से पहुंच जाए और जो बाईपास से गाड़ी निकालकर चले, दोनों में अच्छा ड्राइवर कौन है? बात समझ में आ गई? जो भरे बाजार में भी अच्छी गाड़ी चलाते हुए और गाड़ी को निकाल ले जाए। अच्छा, एक बात कहूं, बाईपास से भागने वालों को भी कभी कभी बाजार की जरूरत पड़ती है। गाड़ी में ईंधन चाहिए तो बाजार में आना पड़ता है। ये विरक्त जीवन जो है ना, बाईपास का जीवन है। सब कुछ छोड़ करके भाग लो, कोई झंझट नहीं है, कोई बवाल नहीं है, कोई बवाल नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है ना, आजकल तो बहुत से विरक्त गृहस्थ से बड़े गृहस्थ हो जाते हैं हमारे। सब कुछ छोड़ छाड़ के विरक्त तो बनते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा बवाल अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं। घर पे थे तो छोटा घर था, घर पे थे तो 10 कमरों का घर था, और विरक्त बनकर के आश्रम बनवा लिया तो 500 कमरे का बनवा लिया। झंझट बढ़ा कि कम हुआ? आप विचार करो। गृहस्थ थे तो 2-4 संतानें थी, और विरक्त हुए तो 4 लाख चेला बना लिए, शिष्य बना लिए, और बड़ा झंझट। झंझट तो है ही। घर थे तो एक मारुति संभालते, तो यहां तो मर्सिडीज लेकर घूम रहे हैं, और बड़ा झंझट पाल लिया। ये तो और ज्यादा उलझना हुआ, और ज्यादा उलझ गए। इसलिए शास्त्र कहते धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ आश्रम ज्यादा धन्य है, क्योंकि सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम पर निर्भर हैं। हाँ, विरक्तों को भी ईंधन चाहिए तो गृहस्थों के यहां तो आना ही पड़ता है। महाराज, जो कमरा बनवाना है, अरे आश्रम की व्यवस्था चलानी है तो कहां जाएंगे? गृहस्थों के पास ही तो जाते हैं। उनका आश्रम भी गृहस्थ आश्रम पर निर्भर है। एक गृहस्थ ने एक विरक्त से कहा, सुनो महाराज, आप जैसे विरक्त नहीं होते तो हम गृहस्थों को शिक्षा कौन देता? तो उस विरक्त महात्मा ने कहा, आप जैसे गृहस्थ नहीं होते तो हम विरक्तों को भिक्षा कौन देता? अरे भिक्षा भी तो चाहिए, और वो कहां मिलेगी? गृहस्थों के यहां ही तो मिलेगी। महामुनि विश्वामित्र विरक्त हैं और महाराज श्री दशरथ गृहस्थ हैं, लेकिन आज एक विरक्त को एक गृहस्थ के यहां भगवान को मांगने आना पड़ा। आप विचार करो गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठता। और एक बात और कहूं, कभी गृहस्थ जीवन को हेय मत समझना। जो लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन हेय है, वह ठीक नहीं कहते। हाँ? कभी हेय मत समझना। यदि गृहस्थ न हो तो न परमात्मा जन्म ले सकते हैं, न कोई महात्मा जन्म ले सकता है। बात समझ में आ रही है? परमात्मा को भी जन्म लेने के लिए किसी गृहस्थ के यहां ही आना पड़ता है। ये अलग बात है, कहीं खंबे से प्रकट हो जाए तो अलग है। प्रकट होना है तो हो सकते हैं, लेकिन जन्म लेना हो तो आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। और ये जितने बड़े बड़े विरक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ये भी तो किसी माता पिता के पुत्र ही हैं। ये भी तो किसी गृहस्थ के यहां ही पैदा हुए हैं। धन्यो गृहस्थाश्रम। एक बात और बता दूं, महामुनि विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे हैं ना, वह निष्काम यज्ञ है, और दशरथ जी जो यज्ञ किए थे वह सकाम यज्ञ है। दोनों यज्ञ करने वाले हैं।
अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि सकामता श्रेष्ठ है कि निष्कामता, तो आप तुरंत कहेंगे निष्कामता। लेकिन विचार करो, एक निष्काम यज्ञ करने वाला एक सकाम यज्ञ करने वाले के यहां याचक बनकर आ रहा है, मांगने वाला बनकर आ रहा है। मतलब क्या है? कहा देखो वैसे तो निष्कामता ही श्रेष्ठ है, लेकिन वह सकामता निष्कामता से ज्यादा श्रेष्ठ है जहां भगवान को ही प्राप्त कर लिया जाए। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और पुत्र के रूप में भगवान को ही पा लिया। लेकिन गृहस्थ जीवन तब श्रेष्ठ नहीं है जब आप गृहस्थी में ही उलझ कर रह जाए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ईश्वर को पाले, तब गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन है। गृहस्थ जीवन में समस्याएं तो है ही। बाजार में गाड़ी चलाना आसान नहीं है। आगे वाला साइड नहीं देता, पीछे वाला हॉर्न बजाता है, भाई साहब आगे बढ़ो। आगे वाला साइड देता ही नहीं कि आप आगे बढ़े। अच्छा, गाड़ी में परिवार, बच्चे, पत्नी सब बैठे हैं, रास्ते में कहीं उतार भी नहीं सकते, गेट खोल नहीं सकते, इतनी भीड़। लेकिन इस भीड़ में भी आप इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी समझ लें, आगे वाले रास्ते नहीं देते। इसका मतलब क्या? आपकी 2 मंजिला बन गई तो पड़ोसी नहीं चाहेगा कि हमारे 3 मंजिला से ऊपर आपका बन जाए। ये लोग हैं जो आपको रास्ता नहीं देते। कुछ ऐसे भी ईर्ष्या वाले होते जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये सब गृहस्थ जीवन में विडंबनाएं हैं, समस्याएं हैं, तमाम उलझने होती हैं, तमाम झगड़े अकारण होते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो बाजार से गाड़ी निकाल कर मंजिल को पाले, ईश्वर तक पहुंच जाए, वह अच्छा गृहस्थ है। और एक बात और बताऊं, भक्तमाल की कथा आपने सुनी होगी। श्री नाभादास जी की लेखनी से प्रकट यह ग्रंथ है। इसमें भक्तों का चरित्र है, भक्तों का चरित्र। जैसे आपके यहां राजस्थान में तो मायरा करते ही है, भक्त चरित्र सुनाते ही है। भक्तमाल, भक्तमाल में 80% भक्तों की जो कथा है वह गृहस्थ भक्तों की कथा है। बात समझ में आ रही? बहुत अच्छी भक्ति गृहस्थ जीवन में रह करके किया जा सकता है। और भक्तमाल में जो 80% कथा है भगवान के पाने वालों की भक्ति के माध्यम से, वो 80% भक्त जो है गृहस्थ भक्तों की कथा है। इसी से आप विचार कर लें, इसी से आप समझ लें। तो आज महामुनि विश्वामित्र महाराज श्री दशरथ के पास आ रहे हैं। देखो, गृहस्थ होना अच्छी बात है, गृहासक्त होना अच्छी बात नहीं है। बात समझ में आ रही? कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में लिपटता नहीं है। नौका पानी में होती है, लेकिन पानी को अपने भीतर नहीं आने देती। यदि नाव में पानी भर जाए तो नाव तो डूब ही जाएगी। गृहस्थ जीवन में रहो, लेकिन वैसे जैसे कीचड़ में कमल रहता है, जैसे नदी पे नाव रहता है। बात समझ में आ गई? गृहासक्त मत बनो, माने गृह में आसक्त मत बनो। गृहस्थ बनो माने गृह में स्थित तो रहो, घर में रहो, लेकिन घर में आसक्ति मत रखो। ऐसे जीवन जियो।